वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में वेरिग्नॉन्स थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ 2 मीटर साइड इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस ऑफ 10 किलोन्यूटन, 20 किलोन्यूटन एंड 30 किलोन्यूटन along AB, CB and BD. फाइंड द मैग्नेटिक डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं है। एग्जाम में भी जब ये प्रॉब्लम आया था तो डायग्राम नहीं दिया था, सिर्फ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर एबीसीडी यहाँ पे बना देंगे। देखो ये हमने स्क्वायर बना दिए और एबीसीडी नेमिंग आप दे देंगे। आप कहीं से भी नेमिंग दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, आप ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से स्टार्ट करो, एबीसीडी लिखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमें 3 फोर्सेस शो करना है। पहला फोर्स है 10 किलोन्यूटन अलॉन्ग ए बी, यानी ए टू बी। तो ये देखिए ए टू बी हमने शो किया है 10 किलोन्यूटन। दूसरा फोर्स है 20 किलोन्यूटन अलॉन्ग सी बी, सी बी इट मीन सी टू बी। तो देखो सी टू बी हमने यहाँ पे सेकंड फोर्स शो किया है 20 किलोन्यूटन, सी टू बी एक्ट हो रहा है। थर्ड फोर्स जो है वो है 30 किलोन्यूटन अलॉन्ग बी डी, अलॉन्ग बी डी। यहाँ पे बी टू डी कोई भी लिंक ज्वाइन नहीं है तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए बी टू डी हमने ज्वाइन कर दिया है और अब अलॉन्ग बी डी हम यहाँ पे इट मीन्स बी टू डी हम यहाँ पे थर्ड फोर्स शो करेंगे 30 किलोन्यूटन। बस ये स्क्वायर प्लेन के ऊपर ये 3 फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे। तो अब हमें यहाँ रिजल्टेंट का मैग्नेटिक डायरेक्शन पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस है उनको रिजॉल्व करो। यहाँ पे 3 फोर्सेस है, 3 में से 2 एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है और सिर्फ एक इंक्लाइंड है, ठीक है ना। मतलब 2 फोर्सेस को आपको रिजॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एक फोर्स को रिजॉल्व करना है, वो है 30 किलोन्यूटन। 30 किलोन्यूटन का एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे? क्योंकि स्क्वायर प्लेन है ना, तो बीच में से जो हमने डायगोनल जो ड्रॉ किया है BD एक डायगोनल हो जाएगा और उसके वजह से एंगल बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो 30 किलोन्यूटन इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने एंगल यहाँ पे निकाल लिए हैं और अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। 30 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 30 cos ऑफ 45 एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 30 sin ऑफ 45। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको उसका एंगल चेक करना होता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, और उसी के अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व करना होता है। तो इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है। चलो अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो 10 राइट साइड जा रहा है प्लस और 30 cos 45 लेफ्ट साइड जा रहा है तो वो माइनस, ठीक है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर निकालेंगे। उसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। सभी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन रूल के अकॉर्डिंग वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो 30 sin 45 ऊपर जा रहा है तो प्लस में लिखा, 20 नीचे आ रहा है तो माइनस में लिखा। और अब ये दोनों कैलकुलेशंस हम कैलकुलेटर में करेंगे। अगर एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का आंसर आएगा -11.213 किलो न्यूटन। देखो किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन में ही आपको सॉल्व करना है, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकला है 1.213 किलो न्यूटन। तो चलो अब रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फार्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 11.213 स्क्वायर प्लस 1.213 स्क्वायर। अब इसका आंसर निकालेंगे। और यहाँ पे देखो हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निगेटिव में नहीं लिखा है, पॉजिटिव में ही लिखा है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर देखो क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए आपको माइनस यूज करने की जरूरत नहीं है अंडर रूट के अंदर। ये बात का आप ध्यान रखो। तो ये हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 11.278 किलो न्यूटन। चलो अब रिजल्टेंट का एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये डिटरमिनेंट में है तो आपको माइनस यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ 1.213 डिवाइडेड बाय 11.213, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे। याद रखो, फिर से बता रहे आपको, माइनस जो निगेटिव साइन है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का, वो आपको कहीं पे भी शो नहीं करना है। ना आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय शो करना है, ना थीटा फाइंड आउट करते समय शो करना है, ठीक है।
और अब हमने यहाँ पे थीटा निकाल लिया है, आंसर आया है 6.174 डिग्री। सो फाइनली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका हमें डायरेक्शन, इट मीन्स उसका एंगल पता चल चुका है। और अब चलो रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज करना पड़ता है, और वेरिग्नॉन थ्योरम के लिए आपको मोमेंट का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, और मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इसलिए हम मोमेंट जो है वो ए पॉइंट पे लेंगे। मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, मोमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। और मोमेंट के समेशन का रूल है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव, जो भी फोर्सेस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव मिलो, और जो एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे उनको निगेटिव मिलो। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं, इट मीन्स आप निगेटिव फोर्सेस आप जो है एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ मोमेंट अप्लाई करेंगे। मोमेंट का एक रूल है, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए टू बी पास हो रहा है 10 किलो न्यूटन, और 30 cos 45 वो भी ए से पास हो रहा है तो वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी से जो दो फोर्सेस पास हो रहे वो है दैट इज 30 cos 45 एंड 30 sin 45, क्योंकि 30 किलो न्यूटन को आपने रिजॉल्व किए थे तो उसके दोनों कंपोनेंट्स बी से ही पास हो रहे हैं, बी cos 45 बी sin 45, तो इसलिए बी cos 45 जीरो हो गया जो टूवर्ड्स ए एक्ट हो रहा है। और अब यहाँ पे दो फोर्सेस सेफ है, 30 sin 45 सेफ है एंड 20 सेफ है, और अब ये दोनों में से जो क्लॉकवाइज है उसको आपको इक्वेशन में लेना है। तो 20 किलो न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, वो हमने पॉजिटिव में लिखे, इनटू डिस्टेंस ए से लेके 20 तक का डिस्टेंस हो गया 2। उसके बाद 30 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, तो 30 साइन ऑफ 45, 30 साइन 45 एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, इंटू 2 ए से लेके 30 साइन 45 तक का डिस्टेंस निगेटिव में, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज था। बस अब ये मोमेंट का इक्वेशन हमने बना लिए हैं, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखना तो ही करेक्ट आंसर आएगा। तो आंसर आ चुका है -2.426 किलो न्यूटन मीटर उसका यूनिट, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसीलिए। एक काम करेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन को हम हटा देंगे और हम यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने समेशन करते समय क्या रूल लिखे हैं, क्लॉकवाइज के लिए प्लस, इट मीन्स अगर आंसर प्लस में आया तो मोमेंट क्लॉकवाइज है, और अगर आंसर माइनस में आया तो मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिलहाल आंसर माइनस में आया था, इसलिए हमने माइनस को हटा के ब्रैकेट में क्या लिखे, एंटी क्लॉकवाइज। ये मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी मोमेंट का यूज करके आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है, और उसके लिए वेरिग्नॉन थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ लिख लेंगे सी देयरफॉर बाय वेरिग्नॉन्स थ्योरम। तो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेंगे। देखो क्या है, समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू आर इंटू एक्स। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो। समेशन ऑफ एम ए का पॉजिटिव वैल्यू यानी मोमेंट का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लिख लो, 2.426 इज इक्वल टू रिजल्टेंट का वैल्यू 11.278 इंटू एक्स। और अब यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करो, 2.426 डिवाइडेड बाय 11.278 कर लो तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। और ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.215 मीटर। ये हमें x मिल चुका है, इट मीन्स हमने रिजल्टेंट का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए फाइंड आउट कर लिए। और अब हमें पोजीशन शो करना है, लेकिन पोजीशन शो करने के लिए आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। देखो क्वाड्रेंट कैसे चेक करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर देखो निगेटिव में है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का आंसर पॉजिटिव में है। एफ ऑफ एक्स निगेटिव, एफ ऑफ वाई पॉजिटिव, इसका मतलब रिजल्टेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स निगेटिव है, एफ ऑफ वाई पॉजिटिव है। तो आपको स्टेटमेंट में ये लिखना पड़ेगा, और हमें क्वाड्रेंट वाइज यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि सिंस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज पॉजिटिव, देयरफॉर रिजल्टेंट आर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इट मीन्स रिजल्टेंट का जो वे ऑफ एक्शन है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, ये कंफर्म है। देखो हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है। तो रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा अगर, तो डायग्राम कैसे बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट का, देखो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में इधर एक्स एक्सिस होती है जो कि निगेटिव में होती है, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव में होती है। ठीक है, उनके बीच में आपको रिजल्टेंट शो करना है, और ये डायग्राम्स आप जो है वो रफली बना सकते हैं, कोई मेजरमेंट लेके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए उनके बीच में हमने रिजल्टेंट शो कर रहे हैं, और उसका एंगल थीटा हॉरिजॉन्टली, रिजल्टेंट का एंगल थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टली शो किया करो। ठीक है, तो ऐसा रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन होगा। लेकिन सिर्फ इतना शो करना पोजीशन नहीं है, हमें पोजीशन एक्चुअली शो करना है स्क्वायर प्लेन के ऊपर, जहाँ पे जो हमने मेन डायग्राम जो बनाया है ना स्क्वायर प्लेन का,
वहाँ पे हमें ए के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन शो करना है। तो ये देखो हमने स्क्वायर बना दिए और जहाँ पे ए कॉर्नर था वहाँ पे हमने ए लिख लिया है। बाकी सभी पॉइंट्स को नेमिंग देने की अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ए इंपॉर्टेंट है। और अब ये ए के रिस्पेक्ट में हम ऐसे वे ऑफ एक्शन का रिजल्टेंट शो कर रहे हैं। देखो डायरेक्शन देखो, अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे रिजल्टेंट का ये डायरेक्शन वही है जो साइड में हमने सेकंड क्वाड्रेंट का डायरेक्शन शो किया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो लिए हैं, ऊपर भी नीचे भी। ए के ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि ए के ऊपर से जाएगा रिजल्टेंट की नीचे से जाएगा? उसके लिए मोमेंट को चेक करो। देखो मोमेंट का आंसर क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट का आंसर माइनस में आया था तो हमने ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज लिखे थे कि नहीं? देखो ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो रिजल्टेंट भी ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज शो करो। अब जरा पता करो कि दोनों में से कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम नीचे वाला पता करें तो वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। देखो ये ऐसा टर्न करेगा, ऐसा क्लॉकवाइज टर्न करेगा, है ना। और अगर ऊपर वाला चेक करें तो ऊपर वाला कैसे टर्न करेगा ए के रिस्पेक्ट में? देखो ऐसे टर्न करेगा, ऐसे इस तरह से घूमेगा ऊपर वाला और वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और हमें एंटी क्लॉकवाइज शो करना है। इसका मतलब ये है कि ऊपर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन सही रहेगा, नीचे का डायरेक्शन सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो नीचे का जो वे ऑफ एक्शन है उसको हमने इरेज कर देंगे। और अब ये फाइनली रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन रहेगा। ए के अंदर से वो स्क्वायर प्लेन के अंदर से वो पास हो रहा है। यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। रिजल्टेंट ये इंक्लाइन है तो कितने डिग्री से इंक्लाइन है उसका एंगल थीटा हॉरिजॉन्टली वो भी हम लिख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन। इट मीन्स रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है उसका डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए रिजल्टेंट का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको शो करना है। मतलब ये परपेंडिकुलर के समान दिखना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रॉपर्ली शो नहीं करते। तो ये देखो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे शो किया है। एक्स उसका वैल्यू 0.215 मीटर लिखे, रिजल्टेंट का वैल्यू 11.278 किलो न्यूटन लिखे, रिजल्टेंट का एंगल थीटा 6.174 डिग्री लिखे। और इस तरह से ये पोजीशन यहाँ पे हमने पूरी तरह से ड्रॉ किया है। तो ये पोजीशन वाला ये जो डायग्राम है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको कंप्लीट ऐसा एज इट इज़ एग्जाम में ड्रॉ करना है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये डायग्राम पे मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये पोजीशन वाली डायग्राम को बिल्कुल लाइटली मत लेना और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करना। तो फाइनली वेरिग्नॉन थ्योरम का ये आज का प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। चलो एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज करके देते हैं क्विकली कि हमने कैसे सॉल्व किए। सबसे पहले तो डायग्राम नहीं दिया था तो हमने डायग्राम बना दिए। डायग्राम में इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना था तो हमने एक इंक्लाइन फोर्स जो था उसको रिजॉल्व किए। फिर हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए, फिर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई किए, फिर अंडर रूट के फार्मूले से आर निकाले, फिर tan इनवर्स के फार्मूले से थीटा निकाले। फिर हमने मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करके पता करें कि मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। फिर हमने वेरिग्नॉन थ्योरम अप्लाई करके एक्स फाइंड आउट करें और फिर हमने एक्स फाइंड आउट जो किए है उसका पोजीशन एक्चुअली हमें यहाँ शो करना था तो हमने क्वाड्रेंट पहले चेक किए, फिर हमने उसका पोजीशन शो किए एट द लास्ट और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए हैं और ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था वेरिग्नॉन्स थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।